अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को किसी एक कंपनी के सफर में समझना हो तो शायद महिंद्रा ग्रुप से बेहतर कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी भारत की सड़कों और खेतों की कह सकते हैं पहचान बन गई। 159,000 करोड़ रुपए, सोचिए जरा कितना बड़ा नंबर है ये महिंद्रा ग्रुप का आज का रेवेन्यू है। तो सवाल तो उठता ही है कि कोई भी कंपनी आखिर इस मुकाम तक पहुंचती कैसे है। जवाब के लिए हमें चलना होगा कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की एक बहुत छोटी सी शुरुआत होती है। महिंद्रा की कहानी भी ठीक वैसी ही है। ये शुरू हुई 1945 में। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए, एक ऐसा भारत जो आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और अपने दम पर एक नया भविष्य लिखने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो सफर शुरू हुआ 1945 में। तब कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। 1948 में ये नाम बदलकर हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन असली गेम चेंजर, जो टर्निंग पॉइंट था, वो आया 1950s में। ये वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने भारत में विलीज जीप को असेंबल करने का लाइसेंस ले लिया। देखिए, उस जमाने में भारत की सड़कें कच्ची थी और एक मजबूत भरोसेमंद गाड़ी की बहुत जरूरत थी। जीप ने उस जरूरत को बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा किया और बस यहीं से महिंद्रा के ऑटोमोटिव सफर की शुरुआत हो गई। अब जीप तो सफल हो गई, इसके बाद महिंद्रा ने अपनी नींव को और भी मजबूत करने का सोचा। उन्होंने भारत की नब्ज को पकड़ा, मतलब उन्होंने समझा कि देश को असल में क्या चाहिए, और उन्होंने दो ऐसे सेक्टर चुने जो सच में देश की रीढ़ की हड्डी थे। और यही दो पिलर्स उनकी आने वाली जबरदस्त कामयाबी की बुनियाद बने। तो पहला पिलर जाहिर है ऑटोमोटिव था। विलीज जीप सिर्फ एक गाड़ी नहीं रह गई थी, वो आजाद भारत की हिम्मत और मजबूती का एक सिंबल बन गई। सोचिए, पहाड़ों से लेकर खेतों तक ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां ये न जा सके। और इसी के साथ ना महिंद्रा का डीएनए सेट हो गया। ऐसी गाड़ियां बनाना जो भरोसेमंद हो, दमदार हो और हर मुश्किल का सामना कर सके। और फिर आया दूसरा और उतना ही जरूरी पिलर, एग्रीकल्चर यानी कृषि। 60 के दशक में महिंद्रा ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने सोचा कि जो टेक्नोलॉजी देश की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रही हैं, उसी टेक्नोलॉजी से देश के खेतों को भी तो ताकत दी जा सकती है। और बस उन्होंने ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने महिंद्रा को सीधा भारत के हर किसान के घर तक पहुंचा दिया। अब 80 का दशक आते आते महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भारत की बदलती इकोनॉमी को पहचाना और आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नए सर्विस सेक्टर्स में भी कदम रख दिया। ये उनका एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस से एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप बनने की तरफ पहला और बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब कहानी में उस दौर पर आते हैं जब महिंद्रा सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि लगभग हर भारतीय घर का एक जाना पहचाना नाम बन गई। ये वो टाइम था जब उन्होंने भारत की सड़कों का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये बदलाव आया 3 गाड़ियों के दम पर। सबसे पहले 90s में आई अरमाडा। इसने भारतीयों को पहली बार एक मॉडर्न एसयूवी का स्वाद चखाया। फिर आई बोलेरो, जो अपनी मजबूती के लिए इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी सड़कों पर राज करती है। लेकिन 2002 में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। आई स्कॉर्पियो। ये पहली बार था जब किसी इंडियन कंपनी ने पूरी तरह से इन हाउस, मतलब खुद से, एक मॉडर्न स्टाइलिश एसयूवी डिजाइन और डेवलप की थी, जो सीधे सीधे ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर दे रही थी। स्कॉर्पियो ने महिंद्रा को सिर्फ एक यूटिलिटी गाड़ी बनाने वाली कंपनी से एक एस्पिरेशनल ब्रांड बना दिया। तो भारत में तो किला फतह हो चुका था। अब महिंद्रा की नजरें थीं पूरी दुनिया पर। कंपनी ने ये बात समझ ली थी कि अगर ग्लोबल बनना है तो सबसे तेज रास्ता है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन, यानी सही कंपनियों को खरीदना। और यहीं से उनके ग्लोबल एक्सपेंशन का चैप्टर शुरू होता है। उनके 2 बड़े कदम देखें। साल 2010 में उन्होंने साउथ कोरिया की कंपनी सैंगयोंग मोटर्स को खरीदा। इससे क्या हुआ? इससे उन्हें प्रीमियम एसयूवी बनाने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मिल गई। फिर 2015 में उन्होंने फ्रांस की प्यूजो मोटरसाइकिल्स को अक्वायर किया और इसके साथ उन्होंने यूरोप के बड़े और प्रतिष्ठित 2 व्हीलर मार्केट में अपनी एक दमदार एंट्री मार ली। तो आज महिंद्रा कितनी बड़ी है? ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 20 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम, 100 से ज़्यादा देशों में मौजूदगी, और सबसे बड़ी बात, 3,24,000 से भी ज़्यादा लोगों की एक विशाल टीम। ये सिर्फ नंबर नहीं है,
ये कंपनी के ग्लोबल स्केल को दिखाते हैं। लेकिन महिंद्रा उन कंपनियों में से नहीं है जो अपनी कामयाबी पर आकर रुक जाएं। बिल्कुल नहीं। आज उनकी नज़र है फ्यूचर पर। एक ऐसा फ्यूचर जो सिर्फ कारों और ट्रैक्टरों से कहीं बहुत आगे है। आज महिंद्रा का फोकस है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी, एरोस्पेस, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, हॉस्पिटैलिटी, आईटी सर्विसेज। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी अब सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन इन दो पिलर्स पर टिकी है। और भविष्य की इतनी सारी बड़ी बड़ी योजनाओं के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा आज भी अपने एक कोर बिजनेस में दुनिया में नंबर 1 है। जी हाँ, वॉल्यूम के हिसाब से, यानी बेचे गए ट्रैक्टर्स की संख्या के हिसाब से वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। ये बात उनकी जड़ों की मजबूती को दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस लगातार ग्रोथ के पीछे, इस लगातार आगे बढ़ने की सोच के पीछे क्या है? महिंद्रा इसे सिर्फ एक शब्द में बताती है, राइज। और इसका मतलब सिर्फ तरक्की करना नहीं है, इसका मतलब है हर चुनौती को एक मौके में बदलना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी लेना। तो एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी से शुरू करके दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माता और एक ग्लोबल एसयूवी प्लेयर बनने तक का ये सफर वाकई में जबरदस्त रहा है। लेकिन एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी पहचान ही नई चुनौतियों का सामना करने से बनी हो, सवाल तो यही है कि वो अगली कौन सी ऊंचाई होगी जिसे वो छुएंगे।